नमस्कार। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच चैनल का उद्देश्य महज इतना है कि हमारे समाज में जागरूकता आए, हमारे समाज के ओबीसी एससी एसटी भाई अपनी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति करें और अंधविश्वास और पाखंडों से जितनी जल्दी हो सके उबर जाएं या मुक्त हो जाएं, यही प्रयास जागो पंच का है। तो जागो पंच ऐसा क्या वीडियो बनाने वाला है आज, वो अभी आपको पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा और परिचर्चा हो जाए कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड आया कहाँ से। तो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड ब्राह्मणी ग्रंथों, ब्राह्मणी व्यवस्था और ब्राह्मणवाद की वजह से आया, क्योंकि ब्राह्मणवाद एक षड्यंत्र का एक नेट है। जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, उसी तरह ओबीसी एससी एसटी को फंसाए रखने के लिए, फंसाने के लिए ये ब्राह्मणवाद का जाल बुना गया है। इन ग्रंथों, पुराणों का जाल बुना गया है। जिस जाल को आप काटने लगेंगे तो कहा जाएगा कि यह तो ईश्वर ने बनाया। क्या आप ईश्वरीय वाणी को काट देंगे, ईश्वरीय वाणी को तोड़ देंगे? ये वेद जो है मैंने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने बनाया। तो क्या आप ईश्वर को नकार दोगे? इतना साहस है आप में? और ओबीसी एससी एसटी का कलेजा कितना बड़ा। सीधे साधे भोले भाले ये लोग भयभीत हो जाते हैं, मैं ईश्वर को कैसे कह दूं, ईश्वर ने तो सारी सृष्टि बनाई। ये धूप आ रही है, ये बारिश हो रही है, ये पेड़ फल पौधे ये सब ईश्वर ने बनाया, नहीं तो ये बनते ना। अरे भाई, ये न बनते तो तुम्हारे देवी देवता भी तो भारत से बाहर नहीं काम करते। जब ये तुम्हारे देवी देवता भगवान बाहर से काम नहीं करते तो क्या वहां प्रकृति नहीं है? क्या वहां पर लोग नहीं हैं? आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन में रहते हैं। भारत से ज्यादा बुद्धिमान लोग। यहां के लोग अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अगरबत्ती और दिया सुलगाने में करते हैं, और वहां के लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी विकास और उन्नति की, मानवीय उन्नति की लिए करते हैं। हमारे बगल में ही चाइना है, देख लीजिए, पूरे विश्व को अपने प्रोडक्टों को मेड इन चाइना से भर रखा है। कोई ऐसा विश्व की कोई ऐसी बाजार नहीं है जहां पर चीन के प्रोडक्ट ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं डरते। आपके ना ईश्वर से डरते हैं, ना आपके देवी देवता से डरते हैं। वह अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करोगे तब तक आपका जीवन बदल नहीं सकता। ईश्वर में इतनी कुवत, ईश्वर में इतना दम नहीं है कि वह ला के आपके बोरे बोरे आपके भर के पैसे दे जाए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो साथियों, इस अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए हमें उन्हीं वेदों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वह यह है, नवरात्रि का युद्ध। शीर्षक है नवरात्रि का युद्ध। तो आइए आज बात करते हैं। हम ये घटना लेके आए हैं श्रीमद् देवी भागवत से। श्रीमद् देवी भागवत में महिषासुर के वध की कथा लिखी गई है, जो दुर्गा के द्वारा मारी गई थी। तो साथियों,
देवताओं ने मिलकर, तीनों मुखियाओं ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं ने मिलकर एक देवी का निर्माण किया जिसे दुर्गा नाम दिया गया। ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब इन सभी ने मिलकर नाम दिया और उसे माता कहने लगे, सबने मिलकर बनाया तो बेटी होती, या सबने मिलकर बनाया तो वो माता होती, यह विचारणीय विषय है। लेकिन यहां सबने मिलकर बनाया, अपना अपना तेज देकर, तेज मीन्स अपना अपना वीर्य दिया होगा तब बनी होंगी। ऐसा नहीं है कि तेज से बच्चा पैदा हो जाए, तेज से बच्चे पैदा हुआ करते तो धरती पर या संसार में या ईश्वर को भी नारी की जरूरत ना होती, क्योंकि नारी की जरूरत तभी हुई कि आगे संतानों उत्पत्ति का माध्यम ही नारी है। तो जब अपना तेज इन्होंने किस ऐसी नारी में डाला जो ये दुर्गा पैदा हुई। सवाल, ये वीडियो समीक्षात्मक वीडियो है, आधारित है देवी पुराण पर, देवी भागवत पर। तो जब सारे देवताओं ने मिलकर अपने तेज से, वीर्य से बनाई एक नारी और उसे कहा माता, जबकि वहां पर वो होनी चाहिए थी बेटी, लेकिन उसे माता कहा। और पहली बात, उन सभी देवताओं एवं ईश्वर तक को लेकर महिषासुर ने सबको खदेड़ के मारा था और सबको भगा दिया था। ज्यादातर देवता इधर उधर छिपे गुफाओं में, कंदराओं में सब छिपे रहते थे। वो देवता मिलकर एक नारी को बनाते हैं, इतने मजबूत विचारधारा वाले, इतने मजबूत शरीर वाले ये देवी देवता जो आज हमें डराते हैं। हम सभी लोग देवी देवताओं से कितना डरते हैं। हमारे समाज के लोग इतने भयभीत रहते हैं इन देवी देवताओं से। अरे ऐसा ना करो, ये देवी नाराज हो जाएंगी, वहां पे ऐसा ना करो, ये देवी नाराज हो जाएंगी, वो फलाने नाराज हो जाएंगे। अब आप यहीं पे गौर करिए, ये देवी देवता डर के भागने वाले उस समय, आज हम स्वर्ग से हमारी पहुंच बहुत दूर है, लेकिन एक महिषासुर जैसा इंसान स्वर्ग तक पे कब्जा कर ले गया। ये सोचने वाली बात है। ये कोई देवी देवता आपके काम ना आने वाले। तो इन जो भगोड़े देवता थे, इन भगोड़े देवताओं ने इस देवी को बनाया। ये पुरुष भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नारी बनाई और उस नारी को भेज दिया युद्ध करने के लिए कि जाओ तुम महिषासुर से युद्ध करो। तो आज तक हम सभी ने सुना है कि महिषासुर और दुर्गा में युद्ध हुआ था, लेकिन सवाल यहां यह है, ये जो युद्ध हुआ था ब्राह्मणी संस्कृति के अनुसार, महाभारत के अनुसार, जब भी युद्ध विराम होता था तो शाम को शंख बजती थी और युद्ध विराम हो जाता था। लेकिन यहां महिषासुर और दुर्गा में जब युद्ध होता है तो यह नवरात्रि यानी नवरात्रि में चलने वाला युद्ध होता है। और यह नवरात्रि में युद्ध चलने वाला कौन सा युद्ध था, ये हमें सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि ब्राह्मणी संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अनुसार युद्ध शाम को थम जाया करते थे, एक शंख बजती थी और युद्ध विराम हो जाता था। लेकिन यहां पर जो एक नारी और एक पुरुष का युद्ध होने वाला था, तो यह दुनिया देख ना पाए एक नारी और पुरुष में कौन सा युद्ध हो रहा है, वो दुनिया देख ना पाए, इसलिए इस युद्ध को रात में नियोजित किया गया। और रात में यह युद्ध होता था। यह युद्ध कैसे होता था, यही समझने वाली बात है। यह नवरात्रि का युद्ध क्या, किस तरह से लड़ा गया,
यहाँ पर अपने जो प्रधान सेनापति थे महिषासुर ने भेजा और वहाँ पर देवी दुर्गा से कहलवाया कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, और आप मेरी पत्नी नहीं बनी तो आप सारे सुखों ऐशो आराम को खो दोगी। ऐसी वार्तालाप दुर्गा और महिषासुर में इस देवी भागवत में दिया गया है। इसमें एक प्रसंग है कि महिषासुर ने कहा कि देवी, आप यदि मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करती हैं तो आपकी दशा मंदोदरी जैसी होगी। तो दुर्गा कहती है कि ठीक है, आप ये पूरा वृतांत मुझे सुनाओ कि मंदोदरी के साथ क्या हुआ। ये देखिए, ये बात, ये वो युद्ध करने आई हैं और यहां पर वो कहानी सुन रही हैं। तो ये महिषासुर बताते हैं कि मंदोदरी एक देश की राजकुमारी थी और उसने ये निर्णय लिया था कि वह शादी विवाह नहीं करेगी, और अनेकों प्रकार के राजा राजकुमार आए, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत, जिनका बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य था, आए और उसने शादी के लिए मना कर दिया। और इसी तरह समय बीतता गया। जब उसकी बहन, छोटी बहन की शादी होने लगी तो उसने वहां पर एक राजा को पसंद कर लिया और उसके साथ शादी कर ली। और वो राजा उसे जब ले गया अपने घर तो वह बहुत अय्याश और कई तरह से प्रताड़नाएं उसको देने लगा। तब उसे समझ में आया कि उसे बहुत ऐसा दुख होने लगा कि मैंने ये क्या निर्णय ले लिया, और वहां पर बहुत दुख पाने लगी वो। जब वो बहुत दुख पाने लगी तो यही प्रसंग महिषासुर ने दुर्गा को बताया कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, मैं आपके इशारे पर चलूंगा, आपके कहे में चलूंगा, सभी देवताओं को के साथ युद्ध नहीं करूंगा, उनका ये जीता हुआ राज्य में स्वर्ग लोग भी वापस कर दूंगा, आपके इशारे पे चलूंगा। ऐसी ऐसी बातें दुर्गा और महिषासुर में हो रही थी। अचानक महिषासुर का दुर्गा वध कर देती हैं रात्र में। ऐसी ऐसी कहानियां जो इनके बीच में चल रही थी, ये क्या युद्ध वाली थी या भरोसे में बात करने वाली? ये नवरात्रि का कौन सा ऐसा युद्ध था, कौन सी ऐसे ये युद्ध की तकनीक थी जो रात्र में हुआ? इस बिस्तर से उस बिस्तर, उस बिस्तर से उस बिस्तर, क्या यही वाला युद्ध हो रहा था? ये नवरात्रि का युद्ध तो यही कहलाएगा, एक महिला और पुरुष लड़ रहा हो तो। यहां पर यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न में यह समझ नहीं पाता कि अदना सा, आज पूरे भारत में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक, विश्व में पूरा ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। लेकिन उस समय कितना क्षमतावान था महिषासुर, जो स्वर्ग तक पहुंच गया। इनके बहुत बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, विश्वामित्र स्वर्ग तक ना पहुंच पाए, और तपस्या करने के बावजूद यहां महिषासुर युद्ध करके इंद्र को खदेड़ के, ब्रह्मा विष्णु महेश को खदेड़ के भगा दिया। और वह इन्हीं भगोड़े देवताओं से पैदा हुई नारी से कैसे मर जाता? ये सवाल सोचने को मजबूर करता है। लेकिन हमारा समाज बिना सोचे समझे, ये जब जानवर तक को माता बना लेता है तो वो दुर्गा तो नारी थी। तो हमें यह समझना होगा कि हमें अब अंधविश्वास और पाखंड से दूर होना होगा। नहीं तो आप सभी देख ही रहे हैं, सम्राट अशोक के चिन्ह
शेर को हटाकर कौन सा राजदंड लाके दे दिया है, ये आपको सोचना होगा। वरना गुलामी दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर और आप अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रह जाओगे। बाद में केवल पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जो ये जागो पंच प्रयास कर रहा है, तो आप सभी भी प्रयास करिए जागने और जगाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को जो देखेंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे अगला भी वीडियो आए और आप इसे समाज में फैलाएं कि महिषासुर जैसे लोग जब स्वर्ग में पहुंच गए, इतने आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब है ये स्वर्ग यहीं कहीं भारत में कहीं किसी कोने जरूर था। उसी स्वर्ग को खोजना है, क्योंकि स्वर्ग में सभी नहीं पहुंच पाए। ये स्वर्ग है लेकिन यही भारत में ही। यही जिस दिन आपके दिमाग में आ गया कि स्वर्ग भारत में कहाँ है, आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। तो अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको स्वर्ग का पता बताऊंगा कि स्वर्ग कहाँ है। तो साथियों, आप सभी जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त रहें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।